यहाँ पर कि वेंडर चेंज हुआ तो क्यों हुआ। देखिए औसतन कहीं पर भी अगर कोई भी पेपर का वेंडर किसी को दिया जाता है तो उसका एक समय होता है 4 से 5 साल तक, ठीक है, और वो समय टीसीएस का पूरा हो चुका है। अगर हम टीसीएस के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से टीसीएस ने पेपर को कंडक्ट कराया, क्योंकि इसके पहले जितने भी वेंडर्स थे उनका रिपोर्ट उतना शानदार नहीं रहा जितना टीसीएस का रहा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है कि एक ही इंसान को घर के ऊपर की सारी जिम्मेदारी दे रखी है। मतलब यूं समझ लीजिए कि अगर आप अपने माता जी को कहें कि नहीं खाना भी तुम्हें बनाना है, कमाना भी तुम्हें, हमें भी तुम्हें को पालना है, एक स्थिति आएगा कि मरी मरी स्थिति अवस्था हो जाएगी। कुछ टीसीएस के साथ भी ऐसा ही हुआ। पेपर भी उसी को सेट करना है, पेपर का लेवल भी उसी को चेक करना है, उसके बाद एग्जाम भी उसी को कंडक्ट कराना है, सभी तरह की, मतलब सभी तरह की जो जितनी भी जिम्मेदारियां वो टीसीएस को दी गई है यहाँ पे। उसमें क्या हो रहा है कि एसएससी कई सारे नए काम करना चाह रही है, वो एक साथ कई सारे पेपर को कंडक्ट कराना चाह रही है, या फिर उस समय को जो है कम करना चाह रही है, तो वो नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहला वेंडर चेंज होने का कारण था डिपेंडेंसी, ठीक है। अभी राइट नाउ क्या हो रखा है कि मैं एक इंसान के ऊपर मैं डिपेंडेंट हो रखा हूं कि जो होगा वो यही पर्सन करेंगे। उसकी स्थिति में अगर कुछ नया भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति आ रही है, कुछ नया करने की बात हो रही है, तो वो नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये चाह रहे हैं कि सीजल के पेपर के बाद तुरंत सीएचएसएल का पेपर हो जाए, वो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीजल का पेपर 1 महीने तक चल रहा है, ठीक है। एक ही वेंडर के पास में क्वेश्चन भी सेट करना है, सॉफ्टवेयर भी उसी का, पेपर भी उसी को कंडक्ट कराना है, समय ज्यादा लग जा रहा है। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एसएससी ने जो है अपना जो है 4 अलग अलग यहां पर तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस को बांटा है, वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा क्वालिटी इशू, आपने अभी देखा कि जो मेंस का पेपर हुआ उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, जिसके चलते 30 सवालों में भी अगर कोई वेंडर जो है वो गलती कर रहा है, तो सोचो बच्चे को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। आया हुआ रिजल्ट पे भी कोर्ट को जो है स्टे ऑर्डर लगाने की आवश्यकता पड़ जा रही है। तो ये क्वालिटी का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। धीरे 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 एडवांस मैथ को खत्म करके अरिथमेटिक की तरफ जो है वो टीसीएस भागती चली गई, ये बहुत प्रॉब्लम आई। तीसरा जो रहा वो हाई कट ऑफ, कहने को तो प्री जो है वो यहां पर क्वालिफाइंग कर दिया गया, लेकिन अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो 80% से ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये नहीं होना चाहिए। वैकेंसी का एक रोल रहता है, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतना ज्यादा जाए तो बच्चे की हिम्मत पहले ही टूट जाती है, उसको लगता है बाप रे इतनी बड़ी चढ़ाई हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। चौथा जो रहता है वो टाइम बाउंडिंग रहता है। अगर आप एसएससी को देखेंगे तो पिछले 2 सालों में वो अपने आप को एक ऐसे ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही है कि जिस साल का पेपर है उसी साल में पेपर भी हो, उसी साल में सारी प्रक्रिया भी हो, और उसी साल में उसका रिजल्ट भी आ जाए। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एसएससी ने क्या किया, 4 चरणों में चीजों को बांट दी। उन्होंने कहा देखो भैया बात ऐसी है, क्वेश्चन क्रिएट करने वाला वेंडर अलग होगा। उसमें भी उन्होंने एक वाले को नहीं रखा, 3 अलग अलग वेंडर्स यहां पर डिसाइड किए हैं जिनका काम क्वेश्चन को सेट करना होगा। तो यानी क्या ये 3 वेंडर अपने मन के मालिक हैं? क्या ये अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर मानो मैं किसी पर्सन को कंटेंट डेवलपर के जॉब पर हायर करता हूं, तो सबसे पहले मैं बताता हूं उसे कि भैया मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ाता हूं, मेरे कोर्स में कैसे क्वेश्चन जाते हैं, तुम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन को डिजाइन करना, उसी पैटर्न पर बनाना, बाकी जो उसमें अपना बेस्ट दे सकते हो वो देना। ऐसे ही यहां पर एसएससी भी ये काम करेगी। सेम तरीके से वो पहले फॉर्मेट बताएगी कि देखो ये एमटीएस का पेपर है, ये सीएचएसएल का पेपर है और ये सीजल का पेपर है। यहां पर बच्चे 10वीं पास है, यहां 12वीं है, यहां ग्रेजुएट लेवल के हैं, तो आप क्वेश्चंस को उस अकॉर्डिंग पर सेट करिएगा। हाल फिलहाल आपको ये भी देखने को मिला एमटीएस का पेपर सीजल में से ज्यादा टफ आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था, एक रेलेवेंसी नहीं बन पा रही थी। तो यहां पर एसएससी कांस्टेंटली एज अ पापा की तरह मैनेज कर रही होगी अपने बेटों लोगों को कि तुमको जो ट्रैक पे चलना है वो इसी तरीके से करना है, बाकी हम रास्ता तुम्हें बताते रहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्रिएट करने के ये हमारे 3 वेंडर हो गए। दूसरी बात आती है सॉफ्टवेयर को लेकर। भाई हम क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, लेकिन उसको किस सॉफ्टवेयर में रखें? आप अगर देने जाते हैं पेपर सेंटर पे तो आप देखे होंगे कि अगर आपका बगल वाला जो व्यक्ति है बैठा हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 13 कुछ और होगा, उसका 13 नंबर कुछ और होगा, शफलिंग होते हैं। टीसीएस का सॉफ्टवेयर बहुत ही शानदार था, कभी कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, इस बात को समझ के चलिए, कभी ऐसी कोई न्यूज ही नहीं आई। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर का होना जहां से क्वेश्चन लीक ना हो। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ मुन्ना भाई लोग घर पर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और फर्जी कैंडिडेट के नाम से पेपर दे दिए और सही कैंडिडेट जो है वो यहां पर हकदार नहीं हो पाया। तो ये चीज यहां रुक सकती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का जो जिम्मा दिया गया है वो यहां पर इस कंपनी को दिया गया है। तीसरा अगर हम बात करें एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा, एग्जाम कंडक्ट मेरे भाई वो वेंडर करा रही होती है जिसके खुद के सेंटर्स होते हैं। और आप अगर देखेंगे तो आपके घर के आसपास में आयोन के नाम से या टीसीएस के नाम से काफी सारे जो है वो सेंटर मिले होंगे, ठीक है। वो टीसीएस को दी गई है और ये होना भी चाहिए। जिस तरीके से रतन टाटा जी के लिए दिल में जो है हमारा प्यार है और मन में विश्वास है, उसी तरीके से इस वेंडर के लिए है जो टाटा की ही है। और ये जितना निष्पक्ष तरीके से पेपर कराती है, मुझे लगता है भारत में